मुस्तकबिल में भी इतनी हमें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। 15% के लिए एडहॉक भी हम करवाए और रिसेंटली ये 35%। लीव इनकैशमेंट के इशू के ऊपर बहुत से साथियों की ये राय थी कि ये इतना बर्निंग इशू नहीं है। मेरी बात की जाए लीव इनकैशमेंट का इफेक्ट तो 20 साल के बाद जाके आएगा मुझ पे। मैंने 20 साल के बाद रिटायर होना है। हमने जब दोबारा से इस तहरीक को दीगर बहुत से मुतालिबात हैं ये जहन में रखे, तमाम छोटी बड़ी एसोसिएशंस जो है, मैंने अशरफी साहब आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज स्टेज के ऊपर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि जो रिसीव्ड चार्टर ऑफ डिमांड आपने जमा करवाया है उसकी रिसीविंग के साथ जो है वो शेयर होना चाहिए। मेरे तक नहीं पहुंचा है, रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद के साथ बहुत से इश्यूज हैं, मैं स्पेसिफिक करूंगा, फिर कोई एक आधा रह जाएगा। टॉप प्रायोरिटी जो थी, जिस तरह बात की सरफराज साहब ने, टॉप प्रायोरिटी में उन्होंने लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, कायदीन की रिहाई, और चौथा हमारा था जो एक जामे चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तश्कील पा गई है। असल मुतालिबात मेरे कायदीन में से किसी ने भी यहाँ पे नहीं रखे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये जहन में रखे। हमारे असल मुतालिबात तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है। सिर्फ 40% तक हम पहुंचे, कम से कम 100% तक लेके जाना है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात हैं इस हवाले से। हमारे मुतालिबात में से हाउस रेंट अलाउंस है जो 2008 से फ्रीज हुआ है। हमारे मुतालिबात में कन्वेंस अलाउंस है